संदेह पैदा हुआ या पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला हो गया? नहीं, बात हम काराकाट लोकसभा की कर रहे हैं, जहां भोजपुरी के सुपर स्टार पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। कर रहे हैं कि अपने ही लोगों ने उनको चुनाव हरा दिया। आपके नेता समाप्त होने के बाद अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है, कौन जीता कौन हराया और किसने जीता किसने हराया, और जिसका चर्चा लगातार चल रहा है। बात हम काराकाट लोकसभा की कर रहे हैं, जहां भोजपुरी के सुपर स्टार पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, हालांकि दूसरे नंबर पर ही रह गए। बता दें कि वहीं से कुशवाहा समाज से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा और कुशवाहा समाज के बिहार में बड़े नेता कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे थे। उन्हीं के पार्टी के जिला प्रधान महासचिव मुजफ्फरपुर के हैं दिलीप कुशवाहा। क्या लोग चर्चा कर रहे हैं कि अपने ही लोगों ने उनको चुनाव हरा दिया? आपके नेता और आप लोग मान रहे हैं या नहीं कि चुनाव हारने का कारण क्या रहा? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। और बात रही चुनाव हार जीत की, तो ये देखिए जिस तरह से भाजपा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के द्वारा और जो भाजपा कार्यकर्ताओं को जो टास्क दिया गया था, वह पूर्ण रूप से आप देखिए बिहार दौरे पे जब मनोज तिवारी आए थे तो उन्होंने जिस तरह से मीडिया के सामने पटना में ही एक बयान दिए थे, तो कहीं ना कहीं एक संदेह वहाँ जो है सो पैदा हुई और वहीं से जो है सो एक माहौल काराकाट लोकसभा अंतर्गत जो है सो ये गलत मैसेज गया। संदेह पैदा हुआ या पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला हो गया? नहीं, ये तो बिल्कुल आप देखिए क्या हुआ सो तो सारे लोग जान रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ और क्या यानी कि आदरणीय नेता के साथ हुआ है, वह तो सर्वोपरि वहाँ के जनता मालिक है और जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम लोग सम्मान कर रहे हैं। लेकिन सम्मान तो करना ठीक है, जनता की आदेश का जनादेश का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा है कि कुशवाहा समाज के एक बड़े लीडर की जमींदोज कर दी गई, राजनीति हत्या कर दी गई। कैसे हार गए उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, जिस तरह से पार्टी के सुप्रीमो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और उनके एक एक सिपाही, जब उनके सिपाही को लगा बगल के यानी कि एनडीए जिस तरह से यानी कि 6 सीट वहाँ मगध की सीट जो हार गई है, तो वह एक संदेह तो पैदा कर रहा है। एक एक कार्यकर्ता उनका जो है, ये नहीं जो कुशवाहा समाज ही, अन्य समाज हर एक समाज के लोग उनके पार्टी में है और सभी ने यह उपेंद्र कुशवाहा जी ने वहाँ तो कुछ काम भी किए थे पूर्व के काल में, कई सारे काम भी वहाँ के लोग गिनवा रहे थे कि यहाँ काम किए हैं, यहाँ व्यक्तिगत अच्छी छवि है उपेंद्र कुशवाहा की। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसको चुनाव में पटखनी खानी पड़ी? नहीं, तो ऐसी तो हुई है जो पार्टी के लोगों के द्वारा जो भीतरघात किया गया, तो उसका एक गलत मैसेज गया। दूसरी नंबर बात है जो भाजपा के जो सदस्य थे, पवन सिंह जो भाजपा के सदस्य थे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी यानी कि शिथिलता बरती गई है। अगर शायद वह क्विक एक्शन लिया जाता तो यह परिणाम नहीं होता। यह सभी लोग राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वोट चढ़ने का इंतजार किया जा रहा था कि जो एनडीए का वोट है वो कुछ वोट पवन सिंह के साथ चढ़ जाए, उसके बाद इसको हटाएंगे। तो यही हुआ, जब राजनीतिक विशेषज्ञ जो कह रहे थे वही हुआ कि जब वोट चढ़ गया, एनडीए का वोट पवन सिंह के साथ चढ़ा, उसके बाद उनको पार्टी से हटाया गया। क्या तो मानते हैं कि साहब आखिर जो हुआ है, हम लोग यही मांग कर रहे हैं, आज भी हम मांग कर रहे हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी से, जो आगामी 2025 विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मैं मांग करता हूं जो केंद्रीय नेतृत्व एक कोर कमेटी गठन करके और जो शाहाबाद मगध की जो क्षेत्र में जो 6 सीट एनडीए हारी है उस पर मंथन करने की ज़रूरत है। जो क्या आखिर वहाँ क्या फैक्ट जो है सो वहाँ हावी हुआ जो यहाँ 6 सीट एनडीए को ये हारना पड़ा। मंथन होना जरूरी है, चिंता जताना और सभी बातों पर चर्चा जरूर होना चाहिए, लेकिन एक कुशवाहा समाज के बड़े नेता की राजनीति हत्या तो हो गई ना, 5 सालों के लिए राजनीति हत्या हो गई। देखिए, ये तो यानी कि उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे लीडर हैं जो उन्होंने साबित कर दिया, जो अपने समाज का, अगर कुशवाहा समाज के लीडर हैं तो उपेंद्र कुशवाहा सर्वप्रथम पे उनको साबित जनता ने ही कर दिया है। और हम कह दे या फिर हमारे नेता कह दे तो उससे नहीं, यह तो सभी लोग जान रहे हैं जो कुशवाहा समाज के नेता स्थापित उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और इस बार की लोकसभा चुनाव में आदरणीय नेताजी को
जो है सो जनता ने साबित कर दिया है जो कुशवाहा समाज के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। नहीं, वहाँ तो उनके साथ खेला हुआ तो उनके समाज के लोगों ने अन्य सीटों पर खेला किया। ये तो दिख रहा है कि अन्य सीटों पर खेला हुआ, जैसे उनके साथ खेला हुआ तो अन्य सीटों पर भी लोगों ने खेला कर दिया। लेकिन 5 साल जो विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा की लोकसभा में उनकी आवाज़ जो गूंजनी चाहिए तो वो तो गूंजेगा नहीं। नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं जो उनके समाज के लोगों ने खेला किया, देखिए कहीं ना कहीं एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और इनका हर एक बिहार के हर एक कोना में इनका कार्यकर्ता है, इनके पार्टी का सिपाही है। तो इनके सिपाही को कहीं ना कहीं आहत पहुंचा, जो उसका आगाज यानी कि करने का काम किया। और यह अभी भी हम लोग कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और ये जेपी नड्डा जी से मैं अभी भी मांग करता हूं जो आगामी 2025 की मजबूती से जो एनडीए की सरकार बने, और कैसे हम लोग यानी कि जो है सो एक होकर के चुनाव लड़े, और ये जो परिणाम जो आया है इससे कहीं बेहतर परिणाम 2025 में आवे। देश के नेताओं ने खेला किया या राष्ट्रीय नेताओं ने खेला कर? देखिए, यहाँ चूक तो है सभी लोगों से, लगभग आप देखिए तो चूक तो हुई है। जिस तरह से आप देखिए मनोज तिवारी जी एक यानी कि कह दिए जो हमारा छोटा भाई है पवन, हम उसके खिलाफ में बोल नहीं सकते, तो इसका भी काफ़ी प्रभाव तो पड़ा है। और तो सीधी बात हो गई है ना, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उस समय, और उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया तो समर्थन हो गया। छोटा भाई कुछ नहीं बोल सकते तो ये तो समर्थन होता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की काम है। आखिर वह सीट जो अगर कहीं ना कहीं अगर लूज किया है तो वह तो एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को कमज़ोर करने का काम किया है। तो इस पे जो है सीट में भी कमी थी। पिछले बार आप एनडीए के साथ जो लड़े थे तो कितने सीटों पर लड़े थे उससे पिछले बार की बात? नहीं, 2014 में हम लोगों को 3 सीट मिला था। उसके बाद उस समय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी था। उसके बाद पुनः हम लोग फिर महागठबंधन के साथ थे। लेकिन अभी इस बार हम लोग महागठबंधन में भी सीट मिला था। हाँ, उस समय 5 सीट मिला था, तो 5 सीट पे यानी कि चुनाव हम लोग लड़े थे पूरे मजबूती के साथ। मगर 24 में आपको एक ही सीट मिला? 24 में 1 सीट हम लोगों को मिला, लेकिन हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिहार के 40 सीट पे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक कार्यकर्ता उपेंद्र कुशवाहा जी के एक सिपाही मिल करके और एनडीए के हाथों को मजबूत करने का काम किया। तो ठीक है कि उपेंद्र कुशवाहा के नेता कार्यकर्ता सभी लोग एनडीए को जिताने में लगे हुए, लेकिन एनडीए में ही उनकी हार हो गई। जिनके लोग लगे थे जिताने में उन्हीं के नेता का हार हो गई। तो यहाँ तो आपको स्पष्ट अब ये बात जो है सो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर सोशल मीडिया की ज़माना है और हर लोग जान रहे हैं जो बात पहले मीडिया। आपके नेता क्या स्टैंड उठाएंगे वो तो हमारे नेता अभी तो एनडीए के साथ हैं। हम लोग पूरे मजबूती से एनडीए के साथ हैं और रहेंगे एनडीए के साथ जब तक हमारे नेता और देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। हम लोग पुनः फिर से तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को यानी कि जो है सो शपथ लेंगे। वो तो बनेंगे, मगर उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे इस बीच में? हमारे नेता हमारे आदरणीय नेता मोदी जी के साथ हैं, यानी कि फिर से पुनः यानी कि हम लोग बिहार की 2025 का जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें भी हम लोग मजबूती से एनडीए के साथ हैं। लेकिन बट यही है जो कमी इस बार जो लोकसभा में हुई है वह पुनः दोहराए नहीं, और इस पे समीक्षा करने की ज़रूरत है। इससे मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी से जब पुनः अभी इस पे जो है सो विचार करे, और जो भी यानी कि दोषी हैं उन पे। कौन दोषी लग रहा है आपको? जो भी पार्टी में रह करके भीतरघात किए हैं, जो पार्टी में रह करके गतिविधि जिनका भी यानी कि पार्टी विरोधी रहा है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। हम लोग यही मांग कर रहे हैं जो ताकि ऐसे लोग लगता है कि कार्रवाई होगी। बिल्कुल होगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो वहाँ एक भी यानी कि जो भी निर्दोष होंगे उन पे यानी कि कार्रवाई होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीनियर लीडर का ये काम है, ये करेंगे, उन पे कार्रवाई। तो देखिए किस तरह से काराकाट लोकसभा क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए समर्थित प्रत्याशी थे, लेकिन उनका राजनीति कैसे समाप्त करने की साजिश की गई या फिर उपेंद्र कुशवाहा हार गए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उन्हें हराने में किसका हाथ है। हालांकि उनका कहना है कि सभी लोग जानते हैं। मीडिया से जब उपेंद्र कुशवाहा कल ही बातचीत कर रहे थे तो जब उनके लोगों ने, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा उनसे कि किन लोगों ने आपको हराया है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे बिहार की जनता जानती है कि हमें किसने हराया है। हालांकि अब उनके नेता मुजफ्फरपुर से जिला प्रधान महासचिव है उनके दल में, और उनका कहना है कि जो इसमें गतिविधि जो भीतरघात करने का काम किए हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो देखना होगा क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ बने रहेंगे या फिर कुछ अलग रास्ता यानी कि अलग रुख बदलेंगे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।